हमें प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के माध्यम से आयोजित वेबिनार में सहभागी होने का हमको अवसर मिल रहा है और मैं धन्यवाद करता हूं बहुत ही विनम्र, सरल और विद्वान आदरणीय वीसी साहब प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी का कि बहुत विद्या का प्रयोजन विनम्रता शास्त्रों में माना गया है। उस विनम्रता से विश्वविद्यालय को आगे ले जा रहे हैं और आज इस अवसर पर हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय जिन्होंने योग के लिए बहुत सारा कार्य किया, ऐसे प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी जिन्होंने सैकड़ों योग के निष्णात तैयार कर दिए, और आदरणीय हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जेडी शर्मा जी जिन्होंने हमारे साथ रह करके पतंजलि विश्वविद्यालय में भी सेवा प्रदान करी, और आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के आप सभी प्रबुद्धजन आदरणीय प्रोफेसर बहन ज्योति प्रकाश जी, आदरणीय कुलभूषण जी, आदरणीय शालिनी गुप्ता जी, आदरणीय अर्पिता जी, आदरणीय विशंभर जी, आदरणीय सत्य प्रकाश जी सहित आप सभी सहभागी विद्वज्जन बंधु भगिनियों, योग अब किसी दुनिया के पहचान का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी शब्द को लोग जानते हैं, उसके बेसिक अर्थ को समझते हैं, तो वह योग है। योग मतलब कुछ फिजिकल, कुछ श्वसन क्रियाओं की चीजों को करना योग कहलाता है। इतना तो पूरी दुनिया ने समझ लिया है और हम ऐसा मानते हैं कि योग के माध्यम से ही हम वसुधैव कुटुंबकम का जो संकल्प है उसको पूरा कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की बात आज की जाती है, परंतु हमारे ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व घोषणा करके उस विधा को दुनिया में स्थापित करने का जो प्रयास किया, सनातन परंपरा के लिए मैं मानता हूं कि हमारी परंपरा गौरवशाली परंपरा है। यदि कई लोग योग को सत्य सनातन हमारी परंपरा से, धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए भी हमने इस बात को पुरजोर ढंग से कहा, और कहीं कहीं पर कंफ्यूजन है। आप सभी योग के विज्ञ जन यहाँ पर सामने हैं, तो हम सबको इस चीज को इस रूप में हमें सामना करना है कि योग वस्तुतः वह विज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान है। विज्ञान के प्रणेता जिन्होंने इस विज्ञान को खोजा वह सनातन परंपरा, ऋषि परंपरा के हमारे ऋषिजन थे, पर उन्होंने योग को धर्म से नहीं अपितु योग को संपूर्ण जीवन मुक्तता से जोड़ा है। इसीलिए योग को विज्ञान के रूप में यह न केवल हमारी आवश्यकता है अपितु यह बहुत ही मानव के कल्याण के लिए जरूरी भी है। इस विधा को हम आगे बढ़ाएं और इस चीज को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। कोरोना के टाइम पर जो लोग योग के नाम पर कई बार दिग्भ्रमित होते थे, शंका और संशय की दृष्टि से देखते थे, उन लोगों को भी कोरोना ने कहा कि जीवन जीना है तो ऋषियों की पद्धतियों को अपनाना ही होगा, उनके उस शरण में आना ही होगा, तो लोग योग की ओर लौटे। हमें कभी कभी मैं अनेक सज्जनों को इस रूप में देखता हूं, जब मुसीबत आती है, समस्याएं होती हैं, विषमताएं होती हैं,
तो कई बार हम इन विधाओं को स्वीकार करके उन विधाओं को जीवन में उतारने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु जब समस्याएं ज्यों ज्यों कम होती जाती है, हमारी जागरूकता अवेयरनेस त्यों त्यों कम होती जाती है। तो इस वेबिनार के माध्यम से सभी विद्वज्जनों के माध्यम से इस संदेश को भी देश और पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मैं आह्वान करता हूं कि योग को हम जीवन पद्धति बनाएं, जीवनचर्या का पार्ट बनाएं। ऋषियों ने हमें संदेश दिया था ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, हम इसको कभी ना भूलें। दुनिया में बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े मेडिकल रिसर्चेस, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, वो हमें मात्र रोगी होने पर हमें सुविधा, रोगी होने पर पीड़ा शमन के उपायों को वो उपलब्ध करा सकते हैं। रोग से, पीड़ा से हम बच सके ऐसी कोई विधा अद्यावधि दुनिया में न तो कोई बन पाई है, न कोई इस तरह की विधा की बनने की, होने की कोई संभावना भी नहीं दिखाई देती। पर आज से हजारों वर्ष ऋषियों ने, हम सब जानते हैं कि योग और आयुर्वेद के रूप में ऋषियों ने हमें वो विधा प्रदान किया कि जिसके द्वारा हम की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। आज सबसे कठिन है आपाधापी, भागम भाग, अवसाद, विविध तरह के व्याधियों का एक भय का आक्रमण। इसीलिए वेद भगवान को भी कहना पड़ा पहले से ही कि हम जब वेद भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अभय होने के लिए, निर्भय होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि मैं हर तरह से अभय रहूं। तो अभय होने का, जितने भी लोग स्वस्थ हैं, कोई भी आकर के, जो रोगी हैं वो हमारे पास चिकित्सा के लिए आते हैं, चिकित्सा सेवा लेने के लिए आते हैं, पर जो रोगी नहीं होते हैं वो भी कहते हैं आचार्य जी ये बताओ कि हम कैसे ठीक रह सकते हैं। तो ठीक कैसे रह सकते हैं, यह एक तरह से इसका उत्तर मात्र योग है, मात्र आयुर्वेद है। तो इतनी बड़ी यह विधा है कि दुनिया के तमाम भयभीत, कंपित, परेशान, सशंकित लोगों का समाधान योग और आयुर्वेद है। इसको हम समझ करके इसको दुनिया में पहुंचाने के लिए प्रयास करना इसलिए जरूरी है। सभी लोग आप योग से जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूं कि आप सब सौभाग्यशाली इस रूप में हैं कि योग हमारे ऋषियों की परंपरा है। जब हम संकल्प लेते हैं, उपनयन भी करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण से हमको उऋण होना है। उऋण होने के तो भगवान ने हमको कितनी बड़ी कृपा करी है कि ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए हम सबको योग विधा से जोड़ा। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। बाई प्रोफेशन भी, प्रोफेशनली भी ठीक आप योग से जुड़े हैं, पर प्रोफेशन के साथ साथ में इमोशनली भी, भावनात्मक रूप से भी, संवेदनात्मक रूप से भी, जीवन पद्धति और जीवन जीने के रूप में भी यदि हम योग को आत्मसात कर लें तो मुझे लगता है कि यह लौकिक और पारलौकिक, क्योंकि दूसरा भय होता है कि जीवन जब तक है तब तो है, जीवन के बाद में क्या होगा। जीवन के बाद भी योगी आपकी रक्षा करेगा, यानी जीते भी और जीवन के बाद में भी एक योग ऐसी विधा है। तो हम इसको उस रूप में दुनिया में पहुंचाने का प्रयास करें। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ बड़े स्तर पर इस कार्य को कर रहा है और हमें कहते हुए प्रसन्नता है। प्रतिदिन लगभग सीधे तौर पर 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ लोग योग विधा से जुड़ रहे हैं विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, और यदि उसकी संख्या अलग अलग साधनों से जोड़ा जाए तो बहुत ज्यादा है। पतंजलि की बात करें, जैसे आदरणीय हमारे बंसल साहब कह रहे थे कि जो पतंजलि ने कार्य किया है, आप बड़ी उस बात को आप कह रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोगों की जन सहभागिता, जन स्वीकार्यता, उसी से ही कोई विधा कहीं व्यापक हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस योग को इंटरनेशनल योग सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी कोई चीज हुई उससे, पर हम कहना चाहते हैं उससे योग के प्रति पूरी दुनिया के अंदर एक चेतना
जागृत हुई है, एक अंदर से लोगों की भावनाएं जागृत हुई है। तो उस चेतना और भावना को कहीं क्षण वो भावना न पड़ जाए, यह जिम्मेदारी आप और हम सब की है। हम सबको मिलकर के यह हम सब का सामूहिक दायित्व है, सामूहिक प्रयास है। इस प्रयास को जितने भी रूपों में जिस भी तरह से हम कर सकते हैं, हमको पूरी ताकत से करना है। कहीं शिथिलता, कहीं आलस्य, प्रमाद हमको नहीं करना है। जिस तरह से हम अपने बाकी जीवन के आवश्यकताओं को, जीवन के जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उत्सुक और लालायित रहते हैं, हम इसी तरह से योग को एक जिम्मेदारी समझ करके, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके हम इसको निभाने का प्रयास करें। यह मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। और आज दुनिया के अंदर, अभी हम कुछ समय पहले पेरिस में थे, वहां पर भी लोगों ने कहा कि इतनी मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न सिस्टम आज दुनिया में उपलब्ध है, फिर आप योग और आयुर्वेद को कहाँ देखते हैं? हमने वहां पर यही इसी बात को विनम्रता से कहा कि ये बताइए दूसरी पद्धतियां आपको, मनुष्य को, मानव देह को मात्र रॉ मटेरियल समझती हैं। योग और आयुर्वेद मानव देह को देवालय समझता है। वो रॉ मटेरियल समझते हैं, इसीलिए आपके बिना उनका काम नहीं चलता। हम देवालय समझते हैं, शिवालय समझते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी रक्षा हम करें। तो फर्क यह है, इस फर्क को, इस भेद को, इस अज्ञानता को हमें दुनिया में पहुंचाना होगा। क्योंकि योग और आयुर्वेद उस विधा को देने वाले हमारे ऋषि महर्षि इस देह को देवालय मान करके इस देवालय की रक्षा की, इसकी शुचिता की, इसकी पवित्रता की, इसको जिस तरह से आगे उसके अंदर उदात्तता आए, दिव्यता आए, महानता आए, भव्यता आए, उसके बाद वो अमरत्व की प्राप्ति कर सके, उसके लिए विधान करते हैं। ये एक बड़ी बात है। तो हम सब पूरी चेतनता के साथ में, देखिए जब सामूहिक शक्ति जब इकट्ठी हो जाती है, जैसे अभी से एक उत्सुकता है, एक वातावरण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए, जब 21 तारीख को पूरा देश और दुनिया, जैसे कि आदरणीय वीसी साहब ने कहा कि 75 जगह पर हम भी लगभग पूरे देश के 5 जितने भी जिले हैं, 600 जिलों से ज्यादा जगह पर अलग अलग तहसील और गांव के लेवल पर पतंजलि से जुड़े हुए लगभग 10 लाख से ज्यादा शिक्षक अलग अलग जगह पर उस दिन इस इंटरनेशनल योगा डे को मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और आप भी सब लोगों को चेतन और जागरूक करिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि रोग की मुक्ति, देखिए रोगी होकर के औषधि सेवन करना यह एक मजबूरी है, परंतु हम रोगी ना हो इसके लिए हम उपाय करते हैं। तो ये हमारी बुद्धिमत्ता है। तो बुद्धिमत्ता को हम ना छोड़ें, जिससे कि मजबूरी के जाल में हम ना फंसे। तो बुद्धिमत्ता को अपनाएंगे, मजबूरी से बचेंगे, और बुद्धिमत्ता को अपनाने वालों को, इससे मुझको लगता है कि इससे बेहतर कोई बुद्धिमत्ता हो नहीं सकती है। और जहां तक अनुसंधान की बात है, आदरणीय वीसी साहब एमओयू की बात कर रहे हैं, हम हमेशा तैयार हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय भी आपका ही विश्वविद्यालय है, देश का विद्यालय है। देश के जो भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनका विश्वविद्यालय है, इसीलिए वह भी कभी भी करें। दूसरी बात, जो रिसर्च की बात आती है, कतिपय मैंने देखा कि योग आयुर्वेद की परंपरा, विशेष करके योग की परंपरा, वो हमारी भारतीय परंपराओं के मानने वाले लोगों की भावनाओं के कारण से वो दुनिया के अनुसंधान वाले पक्ष को थोड़ा कम समझ पाते हैं। पर अनुसंधान के लिए, देखिए अनुसंधान, मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्राचीन काल में भी होते थे और बहुत बड़े बड़े अनुसंधान किए जाते थे। इसीलिए हमारे ऋषि लोग ऋषयः मंत्र दृष्टा, इस तरह से कि जो ऋषि हैं वो मंत्र दृष्टा थे, इसीलिए उनको हम ऋषि कहते हैं कि वो इतने दिव्य थे, इतने भव्य थे। मैं आयुर्वेद की बात करूं तो जड़ी बूटियों में भी हम देखते हैं जिन गुणों को आयुर्वेद में लिखा हुआ है। हम आज बड़े बड़े लैब और बड़े बड़े संसाधनों से, बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से,
बड़े बड़े तो टीम के माध्यम से उसी को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यानी उस समय पर जो काम किया गया था वो बुद्धिमत्ता पूर्ण था, उस समय पर काम जो किया गया था वह अतुलनीय था। तो योग के ऊपर भी तो तब भी बहुत ऋषियों ने रिसर्च किया। ऋषियों ने हमें अनुसंधान के बाद हजारों हजारों ऋषियों के, हजारों हजारों तपस्वियों के, मुनियों के जीवन उसमें लगाने के बाद में दुनिया के लिए उन्होंने हमें उपदेश दिया। तो परंतु मापदंड उस समय के पैरामीटर जो रिसर्च के थे, जो स्टैंडर्ड्स थे, जो प्रोटोकॉल थे, शायद वो अलग तरह के होंगे। आज अलग तरह के हैं। तो आज की रिसर्च को हम ये कहें कि जैसे पुराने जमाने में ऋषि लोग करते थे उसी विधा से कुछ करके हम स्थापित कर पाएंगे कि शायद गलती हो जाएगी, यह त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि वह बुद्धि, वह क्षमता, वह ऊहा, वह आभा, वह दिव्यता आज के हम सब में नहीं है। और आज अनुसंधान के लिए मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसंधान एक शब्द में कहूं तो दुनिया को दुनिया की भाषा में समझा सके उस कार्य का नाम अनुसंधान है। तो इस योग को भारतीय संस्कृति को मानने वाले योग को मान रहे हैं, योग को करने वाले योग को मान रहे हैं, जो न करने वाले लोग हैं, जो नहीं मान रहे हैं। जादू वो जो सर चढ़ करके बोले तो हमको अभी बोल रहा है जादू, सर भी चढ़ रहा है, पर जिनके सर पर नहीं चढ़ा है उनको चढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप और हमारी। बस यही इसी संकल्प के साथ में, क्योंकि आज आदेश हुआ अचानक ही आदरणीय डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी ने, मैंने कहा फिर भी व्यस्तता रहती है, हमें भी इच्छा रहती है कि आप सब लोगों के दर्शन लाभ हो जाता है, कुछ हम अपनी मन की बातें हम शेयर कर पाते हैं। तो इतना ही मैं निवेदन करता हुआ और पूरे देशवासियों से आह्वान करता हुआ कि यह समय पुनः कभी नहीं लौट करके आएगा। ध्यान रखना, यदि हम अब चुक गए योग को विश्व में पहुंचाने से तो संभवतः इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। देखिए, हम हैं आज जितने भी हम सब लोग हैं, हम उसके अंग हैं जब इतिहास बन रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास बनते समय आगे आने वाली पीढ़ियां कहे कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे दादा, मेरे नाना उस जमाने में थे जब योग पूरे विश्व में छाने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ रहा था, देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर था, पर उसमें आपका भी योगदान कहीं किसी कोने पर छोटे से अक्षरों में लिखा जाए। बस यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबको मैं बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हुए विदा लेने के लिए भी मैं आप सबसे माफी पूर्वक जाने की भी प्रार्थना करता हूँ।